बीजेपी शुरू से ही इनको लॉलीपॉप दे करके और इनको ठगने का काम किया और ये ठगाए भी है। बीजेपी इनको सुसाइडर बम के रूप में यूज किया है और बिहार को जिस तरह से पीछे धकेलने के लिए इनको आगे करके किया है, ये निश्चित रूप से ये चिराग पासवान के राजनीतिक जो सूझबूझ है वो कहीं भी नहीं दर्शाता है कि ये एक परिपक्व नेता के रूप में है। अगर परिपक्वता रहता तो बीजेपी ने जिस तरह से इनको ठगने का काम किया है और आगे करके परिवार को सबको तोड़ने का काम किया है, निश्चित रूप से ये बीजेपी को कभी भी सपने में भी साथ न देते। लेकिन फिर भी इनका क्या मजबूरी है, कौन ऐसा कमजोर नस है तो साथ तनासा दबा रहे हैं और क्या रास्ता है? नहीं, क्या देखिए, पिछले कुछ घंटों से ये चर्चा लगातार हो रही है कि केंद्रीय कैबिनेट में अब बदलाव होने जा रहा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। चिराग पासवान मंत्री बनाए जा सकते हैं, इसको लेकर भी चर्चा है। हालांकि ये चर्चा कई बार हुई है, केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा कई बार हुई है। अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कुछ मौजूदा मंत्रियों को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाकर संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है, क्योंकि देश के 5 राज्यों में चुनाव हैं और देश में लोकसभा का भी चुनाव है। ऐसे में लॉटरी लगेगी, चिराग पासवान की वो मंत्री बनाए जाएंगे। तो जाहिर है चिराग पासवान मंत्री बनेंगे तो एनडीए के आधिकारिक सहयोगी भी होंगे। चिराग पासवान के मंत्री बनने से और एनडीए में शामिल होने से क्या जेडीयू को कोई नुकसान होगा? क्या जेडीयू के लिए चिराग पासवान चुनौती हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में? क्योंकि ये 6% वोट बैंक का मामला है जो कहा जाता है चिराग पासवान के साथ है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए राजेश तिवारी जेडीयू के प्रदेश सचिव हैं। चर्चा आपने भी सुनी होगी और खबर आ रही है कि चिराग पासवान अब मंत्री बनने जा रहे हैं, केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं। तो क्या लगता है चिराग पासवान के मंत्री बनने से, एनडीए में शामिल होने से आप लोगों को कोई नुकसान होगा? गाछे कटहर ओठे तेल, ये विगत हम 9 साल से सुन रहे हैं। चिराग पासवान अब मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, अब मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं और शामिल होते होते तो छोड़ दीजिए, ऐसा स्थिति हुआ कि उनका पार्टी जो है खत्म हो गया, उनके सांसद जो है उनको छोड़ दिए, उनका परिवार टूट गया, कार्यालय तक खत्म हो गया। यहाँ वही हाल है। चिराग पासवान जी को बीजेपी शुरू से ही इनको लॉलीपॉप दे करके और इनको ठगने का काम किया और ये ठगाए भी है। बीजेपी इनको सुसाइडर बम के रूप में यूज किया है और बिहार को जिस तरह से पीछे धकेलने के लिए इनको आगे करके किया है, ये निश्चित रूप से ये चिराग पासवान के राजनीतिक जो सूझबूझ है वो कहीं भी नहीं दर्शाता है कि ये एक परिपक्व नेता के रूप में है। अगर परिपक्वता रहता तो बीजेपी ने जिस तरह से इनको ठगने का काम किया है और आगे करके परिवार को सबको तोड़ने का काम किया है, निश्चित रूप से ये बीजेपी को कभी भी सपने में भी साथ न देते। लेकिन फिर भी इनका क्या मजबूरी है, कौन ऐसा कमजोर नस है तो साथ तनासा दबा रहे हैं और क्या रास्ता है? नहीं, क्या रास्ता है चिराग पासवान के पास? आप लोग से दिक्कत है ही। नीतीश कुमार के बारे में कहते हैं जीवन भर साथ नहीं जाएंगे, तो नीतीश कुमार महागठबंधन के नेता हैं, तो रास्ता क्या है? एनडीए ही तो है। नहीं, देखिए, आप बिहार के साथ जाइए, बिहार के विकास के साथ जाइए, बिहार के लोगों के साथ जाइए। बिहार के लोग देखिए क्या बोल रहा है। क्या नीतीश कुमार जी के साथ नहीं है? बिहार के लोग हमेशा, जो 14 करोड़ बिहार की जनता है वो नीतीश कुमार जी के साथ है। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के रूप में 17-18 सालों से नीतीश कुमार जी सेवा करते आए और इसके बाद भी इनको नहीं दिख रहा है, तो इनकी नासमझी है। और इस तरह का चिराग पासवान जी बार बार जो है बीजेपी को समर्थन करके, ठीक है, मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे आप कह रहे हैं, बहुत दिन से सुन रहे हैं, लेकिन 6% वोट बैंक अगर शिफ्ट होता है भारतीय जनता पार्टी के साथ, चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं, नुकसान की संभावना तो है ना महागठबंधन को? देखिए, वो 6% जो वोट था वो श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के साथ था। चिराग पासवान के पास 1% भी वोट नहीं। अगर 1% भी वोट रहता तो उपचुनाव आप देख रहे हैं ना, इनका लोकसभा क्षेत्र में से तारापुर पड़ता है, कितना आया था इनके कैंडिडेट का, नीचे से टॉप किया था। 6% अगर वोट मायने रखता है, चिराग पासवान सिर्फ हवा बनाने में, जिस तरह से जिनके हनुमान है आप
वो लोग हवा बनाते हैं, उसी तरह से हवा बनाने आने दीजिए। लोकसभा चुनाव में जाए जमुई से लड़ ले, पता चल जाएगा। पर हाजीपुर से लड़ेंगे, हाजीपुर चर्चा है। अरे तो वो उनका राजनीतिक है, अपने पिता के बदौलत है। अगर एक भाषण अगर कोई सुना दीजिए जिसमें अपने पिताजी का नाम न लिए हो, पिताजी का नाम न लिए हो, एक भाषण सुना दीजिए, क्योंकि वो कुछ किए ही नहीं हैं, बर्बादी के सिवाय वो कुछ नहीं किए हैं। इसलिए उनका पिताजी को छोड़ करके बाकी उनका कोई सहारा नहीं है। और ये राजनीतिक रूप से अब 2024 द एंड है। तो चिराग पासवान